गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओ अपने भाई पिंग के साथ लुयांग से बदला लेने के लिए आया था, पर लुयांग ने पिंग को भी हरा दिया था, जिससे डरकर लुओ वहां से भाग गया था। ओमिंग अपने गार्ड्स के साथ लुयांग को पूरी सिटी में ढूंढ रहा था, पर किसी को भी लुयांग के बारे में पता नहीं था। ओमिंग को गैंग वहां पर मिला था और वो उसे अपने साथ ले गए थे, जहाँ पर उसने गैंग की बेटी युआन को किडनैप करके रखा हुआ था। ओमिंग ने गैंग को धमकी दी थी कि अगर तुम चेन लिंग लोंग को यहाँ लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लुयांग ने ये सब बातें सुन ली थी और उसने युआर को बचा लिया था। गैंग मिस चेन को वहाँ लेकर आ गया था और लुयांग भी वहाँ गया था। उसने ओमिंग के सारे गार्ड्स को मार दिया, जिससे डरकर ओमिंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था, पर लुयांग ने उसे पकड़ लिया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को ओमिंग की गर्दन पर रख देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और वो कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है। इससे ओमिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि एक लड़की है जो तुम्हें ढूंढ रही है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तुमसे एकदम सच बोल रहा हूँ। ये बात सुनकर लुयांग समझ जाता है कि ओमिंग वार्निंग की बात कर रहा था। मिस चेन लुयांग की तरफ आ रही थी। उसे देखकर लुयांग सोचता है कि मैं इस आदमी को गलत इन्फॉर्मेशन बताकर यहाँ से भेज देता हूँ, ताकि वार्निंग इसकी बातों में आ जाए और मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। ओमिंग को बेवकूफ बनाने के लिए लुयांग मिस चेन से कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई आ गया है और तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं लिंगबाओ माउंटेन पर नहीं जा पाऊंगा। ये कहकर लुयांग मिस चेन को बचाने के लिए ओमिंग को छोड़कर वहां जाता है। वो खुद मिस चेन के आसपास अटैक कर देता है और मिस चेन को लेकर उड़ जाता है। इसका फायदा उठाकर ओमिंग वहां से भाग जाता है। मिस चेन को पता चल गया था कि लुयांग ने जानबूझकर ओमिंग को भागने दिया। वो लुयांग से पूछती है कि आखिरकार तुमने उसे जानबूझकर यहाँ से भागने क्यों दिया? अगर तुम उसे भगाना ही चाहते थे तो तुमने उसे ये क्यों बताया कि हम लिंगबाओ माउंटेन पर जा रहे हैं? लुयांग कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। मैंने उसे जानबूझकर इसलिए भगाया है ताकि हम उसके बॉस को भटकाकर आगे बढ़ सके। लुयांग मिस चेन को लेकर जमीन पर आ जाता है। गैंग लुयांग के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। मगर फिर भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लुयांग गैंग को खड़ा करता है। वो कहता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, युआर को बचाना मेरा काम है, उसके लिए तुम मुझे थैंक्स मत कहो। गैंग कहता है कि जब पहली बार तुम हमें मिले थे, मिस चेन तुम्हारे ऊपर भरोसा करती थी, पर मुझे हर वक्त तुम्हारे ऊपर शक होता था, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत था। तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम सब लोगों की मदद करते हो। लुयांग कहता है कि तुम एक गार्ड हो और मिस चेन को प्रोटेक्ट करते हो, तो लोगों पर शक करना तुम्हारा काम है और अनजान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे, इससे पता चलता है कि तुम कितने अच्छे गार्ड हो। मिस चेन लुयांग से कहती है कि अब सब ठीक हो गया है और किसी को कुछ नहीं हुआ, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? लुयांग कहता है कि मेरे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारे गार्ड्स की जरूरत है। गैंग कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जो काम दोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। मिस चेन लुयांग से कहती है कि गैंग बहुत सालों से हमारी चेन फैमिली का गार्ड है और हम इस पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा काम पूरा कर देगा। ये बात सुनकर लुयांग खुश हो जाता है। वो गैंग को अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे कपड़े पहनने हैं और इस स्वॉर्ड को लेकर जल्दी से ब्लड एबिस में जाना होगा। लुयांग गैंग को सारी चीजें बता देता है। गैंग कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, पर तुम्हारे इस मिशन को पूरा करके रहूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लुयांग और मिस चेन अपने होटल में चले जाते हैं। वहाँ लुयांग को शुयान मिलती है, जिसे देखकर लुयांग खुश हो जाता है। शुयान एक आदमी से कह रही थी कि रूम मैंने बुक किया है, तो आखिरकार मैं ये तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? वो आदमी कहता है कि मैं तियानजियान सेक्ट का मेंबर हूँ और हमारे सेक्ट ने इस पूरी जगह को बुक कर लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से रूम छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मगर शुयान उसे मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर शुयान हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम थर्ड निर्वाणा इमोर्टल होकर सिर्फ यही सब कर सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम पावरफुल होगे, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। इससे गुस्सा होकर वो आदमी अपनी स्वॉर्ड से शुयान पर अटैक
कर देता है, पर शुयान उसके अटैक से बच जाती है और तेजी से सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। वो आदमी अपने विंड स्टॉर्म शॉट टेक्निक से उस पर अटैक करता है, मगर शुयान अपने यिन यांग सुप्रीम टेक्निक की मदद से उसके अटैक को फेल कर देती है और अपने शॉर्ट स्लेश से उसे दूर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपनी शॉट एक्टिवेट करके शुयान पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर लुयांग उनके सामने आ जाता है। वो अपनी डिस्ट्रैक्शन पावर की मदद से उन दोनों की शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और अपने सीनियर को लेकर वहां से चले जाते हैं। शुयान लुयांग के पास से निकल जाती है, पर उसकी तरफ देखती भी नहीं है, तो लुयांग उसके सामने जाकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो, मैं लुयांग हूँ। शुयान कहती है कि मैं किसी लुयांग को नहीं जानती हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, जिससे लुयांग हैरान हो जाता है। वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी बात को लेकर नाराज हो गई हो। लेकिन शुयान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, तो लुयांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इससे शुयान को बहुत गुस्सा आता है और अपनी शॉट लुयांग की तरफ कर देती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शुयान वहाँ से चली जाती है। इससे लुयांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो उसके रूम में जाने लगता है, पर फिर उसे लगता है कि बिना वजह शुयान को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। शायद वो किसी चीज से गुस्सा हो गई, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाएगी, ये सोचकर लुयांग वहाँ से चला जाता है। विशियन भी ये सब देख लेती है और लुयांग को देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो लुयांग के पास जाती है और उसे लुयांग कहकर बुलाती है। लुयांग कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे अपना असली नाम छिपाया, पर उस वक्त मैं मजबूर था और तुम्हें असली नाम नहीं बता सकता था। विशियन कहती है कि सब लोगों की अपनी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, पर क्या तुम उस लड़की को जानते हो? लुयांग कहता है कि उसका नाम शुयान है और वो मेरी वाइफ है। ये बात सुनकर मिसियन थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो लुयांग को पसंद करने लगी थी और अब उसकी शादी के बारे में सुनकर उसका दिल टूट जाता है, पर वो लुयांग को इसके बारे में पता नहीं चलने देती। वो उसे पूछती है कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। लुयांग उससे अपनी और शुयान की सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर मिसियन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। लुयांग कहता है कि हम दोनों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर हम दोनों साथ में हमेशा खुश थे, मगर अब वो मुझे भूल गई। मिसियन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुयान तुम्हें भूल गई, अभी तुम दोनों साथ में हो और तुम दोबारा नई यादों को बना सकते हो। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर शुयान की मेमोरी सील किया है। लुयांग कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ और किसी ने जानबूझकर शुयान की मेमोरी सील की है। मुझे कुछ भी करके उसे ठीक करना होगा। मिसियन कहती है कि शुयान को ठीक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसने भी उसकी मेमोरी को सील किया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अगर तुमने जल्दबाजी की तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और शुयान की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरा मानना है कि तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिसने भी शुयान की मेमोरी को सील किया वो उससे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है और वो शुयान को इतनी जल्दी नहीं मारेगा। इसके अलावा शुयान को तुम्हारे बारे में कुछ तो याद होगा, अगर तुम उसके साथ रहो तो शायद वो तुम्हें पहचान ले। ये सब बातें सुनकर लुयांग खुश हो जाता है और मिसियन को थैंक्स कहता है। मिसियन कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें शुयान जैसी वाइफ मिली, जबकि मेरे हालात कुछ अलग है। हमारी चेन फैमिली ड्रैगन रियल्म आइलैंड के मेन क्लैंस में से एक है, मगर मेरे डैड के बीमार होने के बाद से हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, इसीलिए फैमिली एल्डर्स जबरदस्ती मेरी शादी डार्क डेविल सेट के लीडर से करवाना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद से हमारी फैमिली दोबारा स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन मैंने शादी करने से मना कर दिया था और भागकर यहाँ आ गई, ताकि मैं सीक्रेट डोमेन में लाइफ एसेंस फ्रूट ढूंढकर अपने डैड को बचा सकूं। लुयांग कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने डैड की जान बचा लोगे और फ्यूचर में तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ये कहकर लुयांग वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।